हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी जानते हैं डेली सुबह 11:30 बजे सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, डेली सुबह 11:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमने आपसे कहा था यदि आप लोग इन क्लासेस को अटेंड करेंगे आपको जीके जीएस सेगमेंट में कोई समस्या नहीं होगी, बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे। तो साथियों, आज के इस क्लास में जो है पिछले वर्षों के प्रश्नों को कवर किया गया है। ठीक है, हमने आपसे पहले ही कहा था कि बहुत जल्द आपको जो है जितने सवाल पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं उन सारे सवालों को करवाया जाएगा। तो आज ये हमारी पहली क्लास है। तो साथियों, अब हम लोग क्या करेंगे भाई, जो भी क्वेश्चन पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं उन प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग कवर करने वाले हैं। धैर्य के साथ आप लोग अंत तक बने रहिएगा। और एक बात आप लोग याद रखें साथियों, जो पिछले साल के प्रश्न पत्र होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, यहां से डायरेक्ट जो है एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हर एक सवाल का आपका आंसर यहां पर आना चाहिए। भारत में जो है सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है और ये सवाल पेपर में पूछा जा चुका है। 2005 में, 2002 में, 2001 और आपका दिया 2010। तो जो भी दोस्त जा रहे हैं 2005 में, ए ऑप्शन पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। याद रखें साथियों, 12 अक्टूबर 2005 को जो है सूचना का अधिकार अधिनियम जो है लागू हुआ। कब? 12 अक्टूबर 2005 को। ए विकल्प आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर है। सवाल नंबर दूसरा यहां पर देखें भाई सब लोग, सेना दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर करें। और ये साथियों, ये क्वेश्चन जो है ये आपका यूपी बीएड 2025 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। बताइए, 26 जनवरी को, 15 जनवरी, 1 जुलाई और आपका दिया है 10 मार्च। चलिए एक बार प्रयास करेंगे आप लोग आंसर देने के लिए। सही आंसर क्या है बताएंगे। तो यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड पर, 15 जनवरी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों ध्यान रखें आप लोग, प्रत्येक वर्ष जो है 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपका सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का जो दिया है ये बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर तीसरा, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ये सवाल साथियों बिहार बीएड में भी पूछा जा चुका है। अच्छा, यूपी बीएड में भी ये सवाल आपका पूछा जा चुका है, तो इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का यहां पर आप लोग आंसर करेंगे। सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद और आपका दिया है यजुर्वेद। क्वेश्चन नंबर थर्ड का यहां पर आंसर करेंगे। देखिएगा साथियों, अगर हम बात करें वेदों की संख्या कितनी है तो आप जानते हैं 4 वेद है। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और आपका अथर्ववेद है। ठीक है, इसमें से साथियों जो आपका ऋग्वेद है इसे जो है प्राचीनतम वेद कहा जाता है। क्या? इसे जो है प्राचीनतम वेद कहा जाता है। ठीक है, और एक सवाल यहां से पूछा गया है सामवेद से जो है कि इस तरीके से सवाल पूछा गया था कि संगीत का आदि ग्रंथ किस वेद को कहा जाता है? तो साथियों सामवेद को जो है संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या है? ऋग्वेद। जो लोग बी ऑप्शन पर सेलेक्ट कर रहे हैं भाई वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट होंगे। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर चौथा है, भारत की न्यायिक अकादमी जो है कहां पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आप लोग यहां पर बताएं। फटाफट आंसर दीजिएगा, ये भी सवाल पेपर में पूछा जा चुका है। साथियों इस क्लास में आपको एक सिंगल क्वेश्चन इस तरीके से नहीं देखने को मिलेगा जो पेपर में नहीं पूछा गया हो। यानी सारे प्रश्न जो है यहां पर जो भी प्रश्न लिए गए हैं ये सभी प्रश्न जो है पेपर में आ चुके हैं। तो आप लोग ध्यानपूर्वक और धैर्यपूर्वक इस क्लास को जरूर अटेंड करिएगा। तो बताएं, भारत की न्यायिक अकादमी कहां पर स्थित है? चलिएगा, चेन्नई में है, नागपुर में, इंदौर में और आपका दिया है भोपाल। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर यहां पर क्या है आप लोग बताएं। चलिए भाई, यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी भोपाल पर, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला सवाल देखें, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहां पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिएगा आप लोग। चलिएगा, और रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई ये भी आप बता सकते हैं, बताएं। चलिए, रेड क्रॉस का जो है साथियों मुख्यालय कहां पर स्थित है? यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, जिनेवा पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी? 1863 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और आप देखेंगे इसका जो मुख्यालय स्थित है वो है आपका जिनेवा में। तो सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखें,
आनुवांशिकता के जनक के रूप में प्रख्यात वैज्ञानिक कौन है, बताएं। सवाल नंबर 6 का राइट आंसर आप लोग बताइएगा। चलिए, आनुवंशिकता के जनक के रूप में प्रख्यात वैज्ञानिक जो है कौन है, यहां पर आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, आप लोग बताएं। यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, जी.जे. मेंडल पर, ऑप्शन नंबर बी पर, यानी ग्रेगर जॉन मेंडल। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ग्रेगर जॉन मेंडल को जो है आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। यहां पर सेकंड ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल ये रहा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 का आप लोग यहां पर आंसर दीजिएगा। बेंगलुरु, चेन्नई, अहमदाबाद, पोखरण, बताएं। साथियों आप जानते हैं इसरो क्या है, ये भारत की जो है स्पेस एजेंसी है। तो यहां पर आप बताएंगे इसरो का जो है मुख्यालय कहां पर स्थित है। सभी साथियों का आंसर आना चाहिए, और इसकी स्थापना जो है कब हुई थी ये भी आप बता सकते हैं। चलिए, तो जो लोग जा रहे हैं यहां पर बेंगलुरु पर, ए ऑप्शन वाले दोस्त यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। याद रखें इसरो का मुख्यालय साथियों आपका ये है आपका बेंगलुरु में, और इसकी स्थापना कब करी गई थी, 1969 में साथियों इसकी स्थापना करी गई थी। ए विकल्प वाले दोस्त यहां पर बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला सवाल देखें, यहां पर दिया है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, यानी स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। ये जो है किसके द्वारा कहा गया, ये नारा किसके द्वारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताएं। चलिए, अब बताइएगा साथियों, ऐसे ही सवाल पेपर में पूछे जाते हैं। अच्छा, जब हम क्लास करवा रहे थे तो कुछ लोग कह रहे थे सर ये जो क्वेश्चन आप करवा रहे हो तो ये जो है सिंपल लेवल के क्वेश्चन आप करवा रहे हो, लेकिन देखिएगा साथियों ये सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ लेवल के क्वेश्चन पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं भाई, बहुत टफ टफ क्वेश्चन करवा रहे हैं, इतिहास पूरा अच्छे से पढ़ा रहे हैं, पूरा कठिन कठिन स्तर के क्वेश्चन करवा रहे हैं, जबकि उस तरीके से क्वेश्चन नहीं आता है। बेसिक लेवल के क्वेश्चन आते हैं, इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा। आप पेपर देकर आएंगे तो फिर आप हमें बताइएगा कि आपका जो है प्रश्न कैसा आया था। ठीक है, तो भाई बहुत ज़्यादा जो है टफ लेवल का क्वेश्चन नहीं आता, विश्वास करिएगा आप। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे, ये नारा साथियों लोकमान्य तिलक के द्वारा दिया गया। ऑप्शन नंबर जो आपका सी यहां पर दिया है ये बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है कौन है। ये देखिएगा साथियों उस समय जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन था, तो इसको हमने जो है अपडेट कर दिया। ठीक है, लेकिन ये सवाल साथियों पूछा गया है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, बताएं। सवाल नंबर 9 का आंसर आप कर सकते हैं। राइट आंसर आपका क्या है, बताएं। तो जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, श्री ज्ञानेश कुमार, ऑप्शन नंबर सी पर बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आपका सी ऑप्शन साथियों इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चुनाव आयोग की साथियों स्थापना कब हुई, 1950 में। कब भाई, 1950 में जो है चुनाव आयोग की स्थापना करी गई थी, याद रखें आप लोग। अगला सवाल, मानव शरीर में जो है सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, बताएं। सवाल नंबर 10 दिया है, यहां पर सभी लोग आंसर करें। चलिएगा, सवाल नंबर आपके सामने 10 दिया है, सभी दोस्त यहां पर बताएंगे। जो लोग जा रहे हैं यकृत, ऑप्शन नंबर सी पर, यानी इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, लीवर बोलते हैं। क्या, लीवर बोलते हैं। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है साथियों वो क्या है, यकृत है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, फ्लेमिंगो त्योहार जो है किस राज्य में मनाया जाता है। 2025 में यूपी बीएड में यह सवाल पूछा गया है, सभी साथी यहां पर आंसर दीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 का यहां पर आंसर आप लोग देंगे, फ्लेमिंगो त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। गुजरात में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, केरल में। सवाल नंबर आपके सामने 11 दिया गया है, यहां पर आप लोग आंसर दीजिएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताएं। यहां पर जो लोग जा रहे हैं आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल करेक्ट है। याद रखें फ्लेमिंगो त्योहार साथियों ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का साथियों एक नेल्लोर जिला है, कौन सा, नेल्लोर जिला है, यहां पर जो है मनाया जाता है फ्लेमिंगो फेस्टिवल। अगला सवाल ये रहा, सारनाथ किस प्रदेश में स्थित है, बताइए।
गौतम बुद्ध ने, आप जानते हैं साथियों, गौतम बुद्ध के द्वारा जो है यहीं पर प्रथम उपदेश दिया गया था सारनाथ में। तो सारनाथ जो है किस प्रदेश में स्थित है? केरल में है, मध्य प्रदेश में है, झारखंड में है या आपका उत्तर प्रदेश में है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पर राइट आंसर आप लोग दीजिएगा। चलिए, यहां पर भाई जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर, उत्तर प्रदेश में, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई साथियों, आप जानते हैं सारनाथ जो है वह स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जो है जाना गया था। ठीक है, और साथियों आप देखेंगे ये जो है आपका सारनाथ जो है ये वाराणसी के पास में स्थित है और ये प्रसिद्ध बौद्ध धर्म का जो है बहुत ही प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता है। इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखें। ठीक है, तो सारनाथ साथियों कहां पर स्थित है? ये आपका उत्तर प्रदेश में है। आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आप लोग यहां पर करिएगा। चलिए, ये प्रश्न साथियों 2019 में आ चुका है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 का यहां पर आंसर आप लोग करिएगा। देखिए, आप किसी भी स्टेट से हैं, आप इस क्लास को जरूर से जरूर अटेंड करिएगा। ठीक है, बताएं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताएं। चलिए, तो जो लोग यहां पर जा रहे हैं 28 फरवरी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी साथियों राइट है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है साथियों 28 फरवरी को सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज की याद में जो है मनाया जाता। ठीक है, आप जानते होंगे साथियों सीवी रमन जो है एक वैज्ञानिक थे, इनके द्वारा जो है रमन प्रभाव की खोज करी गई थी। ठीक है, तो आप जानते हैं साथियों इसी उपलक्ष्य में, क्या भाई, इसी उपलक्ष्य में जो है 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखें, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर दिया है, सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन, वी कुरियन, के.एन. बहल, बी.पी. पाल। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताएं। चलिएगा, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है भाई? जो लोग जा रहे हैं वी कुरियन यानी डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर। इनका पूरा नाम है साथियों डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जो है श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, और आप जानते होंगे साथियों हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? एम.एस. स्वामीनाथन को। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहते हैं भाई? वो है आपका वी कुरियन। तो बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है। श्वेत क्रांति का संबंध साथियों किससे है? दुग्ध उत्पादन से। क्या भाई? दुग्ध उत्पादन से है। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 15 है, नाथुला दर्रा जो है किस राज्य में है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दीजिएगा। नाथुला दर्रा जो है ये आपका साथियों किस राज्य में स्थित है? आप आंसर कर सकते हैं। चलिए, यहां पर जो लोग जा रहे हैं सिक्किम, ऑप्शन नंबर डी पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों नाथुला दर्रा जो है हिमालय में स्थित एक महत्वपूर्ण दर्रा है जो भारत और चीन को जोड़ता है। किसे? जो भारत और चीन को जोड़ने का कार्य करता है। आप देखेंगे यहां पर जो डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है, ये आपका सिक्किम में स्थित है। डी विकल्प करेक्ट है। अगला सवाल, योग दर्शन के प्रतिपादक जो है कौन है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर, योग दर्शन के प्रतिपादक यहां पर कौन है? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दीजिएगा। अगर आप जीके/जीएस की क्लास डेली सुबह 11:30 बजे कर रहे हैं तो आपको समस्या नहीं हो रही होगी, आंसर आप लोग बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो योग दर्शन के प्रतिपादक भाई कौन थे? बताएं। चलिए, तो यहां पर आपका सही आंसर क्या है? पतंजलि। ऑप्शन नंबर सी जो ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। साथियों पतंजलि को जो है योग दर्शन का प्रतिपादक माना जाता है। उन्होंने जो है योग सूत्र की रचना की, जिसमें जो है योग के सिद्धांत और अभ्यास का वर्णन किया है। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल ये रहा, भारत में जो है सिलिकॉन वैली कहां पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताएं। चलिए, भारत में जो है सिलिकॉन वैली कहां पर स्थित है? बेंगलुरु में, चेन्नई में, कोलकाता, हैदराबाद। सवाल नंबर 17 आपके स्क्रीन पर यहां पर दिया है।
आप सभी दोस्त आंसर करें। जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर भाई क्या, बेंगलुरु पर, ऑप्शन नंबर ए पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। अगला सवाल ये रहा, ब्रह्मोस क्या है बताएं। 18 नंबर के क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर करें। सभी दोस्त यहाँ पर आंसर दीजिएगा। यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, एक प्रक्षेपास्त्र है। ऑप्शन नंबर सी पर वो बिल्कुल राइट है। आप जानते होंगे साथियों, ब्रह्मोस जो है एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे भारत और रूस ने जो है मिलकर विकसित किया है। ठीक है भाई, ये जो है अत्यधिक गति और सटीकता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ध्यान रखें यहां पर जो लोग जा रहे हैं एक प्रक्षेपास्त्र है, वो बिल्कुल यहां पर राइट है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है बताइए। चलिए, ये साथियों सवाल जो पूछा गया था ये करंट अफेयर में आपका क्वेश्चन आया था। ठीक है, करंट अफेयर में पूछा गया था, लेकिन हमने इस क्वेश्चन को जो है अपडेट कर दिया है 2026 के आधार पर। बताएं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो है अध्यक्ष कौन है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर आपका क्या है बताएं। तो ध्यान रखें आप लोग, वी सुब्रमण्यम, कौन, वी सुब्रमण्यम जो है ये राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथियों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब करी गई थी ये भी याद रखें, 1993 में। कब साथियों, 1993 में जो है इसकी स्थापना करी गई थी। ठीक है, और आप जानते होंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानव अधिकारों की रक्षा के लिए जो है कार्य करता है। ठीक, अगला सवाल, फाहियान भारत जो है किसके शासनकाल में आया था। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर यहां पर आप कर सकते हैं। सवाल नंबर 20 का राइट आंसर बता सकते हैं। यह भी सवाल आपका 2025 में पूछा गया है यूपी बीएड में। बताइए, चलिएगा, फाहियान भारत जो है किसके शासनकाल में आया था। क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर यहां पर दिया गया है। आप सभी दोस्त यहां पर बताएंगे। अशोक है, हर्षवर्धन है, चंद्रगुप्त मौर्य है और आपका चंद्रगुप्त द्वितीय यहां पर दिया गया है। बताइए, यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर यहां पर जो लोग जा रहे हैं डी पर, चंद्रगुप्त द्वितीय, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। साथियों, चीनी यात्री जो फाहियान था, याद रखिएगा, चीनी यात्री फाहियान जो है गुप्त काल में भारत आया था और उसने जो है भारत की सामाजिक, धार्मिक और प्रशासनिक स्थिति का जो है वर्णन किया था। ठीक है भाई, तो फाहियान दोस्तों कहां का था, ये जो है चीन का था। कहां का भाई, चीन का था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिएगा भाई, लास्ट में स्कोर आप लोग जरूर बताइएगा। देखिएगा आप लोग इन पीवाईक्यूज में से कितने क्वेश्चंस को आपने बिल्कुल सही किया है। ये सारे जो है पिछले साल पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, तो यहां पर आपसे सवाल करता है कि WTO की स्थापना कब हुई बताएं, और WTO का मुख्यालय कहां पर स्थित है ये भी आप बता सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपसे इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, कभी कभी इससे जो है स्थापना पूछ लेगा और कभी प्रश्न पूछ लेगा कि इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो ये सारे सवाल जो है परीक्षा में बनते हैं। ठीक है, चलिए तो देखें साथियों, बात करें यहां पर हम अगर WTO की, तो इसका फुल फॉर्म जो होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या भाई, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, विश्व व्यापार संगठन। क्या साथियों, विश्व व्यापार संगठन इसे कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई साथियों, 1 जनवरी 1995 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसका उद्देश्य साथियों ध्यान रखें, इसका उद्देश्य है अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना और व्यापार विवादों का समाधान करना। ठीक है, और ध्यान रखें इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है, जिनेवा में स्थित है। कहां पर, जिनेवा में। एक बार रिवीजन करवा देते हैं, महत्वपूर्ण है, आप लोग सारे पॉइंट्स को याद रखें। देखिए, WTO का साथियों इसकी स्थापना कब करी गई, 1995 को, 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना करी गई। इसका फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व व्यापार संगठन जो है इसे कहा जाता है। इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है, जिनेवा में जो है इसका मुख्यालय स्थित है। ये मुख्यालय जो है साथियों रट लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला सवाल, ए पैशन फॉर डांस पुस्तक के लेखक कौन है बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताएं। चलिए, सवाल नंबर 22 का यहाँ पर राइट आंसर क्या है आप कर सकते हैं। ए पैशन फॉर डांस पुस्तक के लेखक कौन है। चलिएगा, सभी साथियों का आंसर आना चाहिए।
यहां पर जो लोग जा रहे हैं यामिनी कृष्णमूर्ति, ऑप्शन नंबर सेकंड पर बिल्कुल राइट है। साथियों यह पुस्तक यानी ए पैशन फॉर डांस जो है, यह पुस्तक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति द्वारा जो है लिखी गई है, जिसमें उनके नृत्य जीवन और अनुभवों का जो है वर्णन किया गया है। तो जो लोग बी ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। अगला सवाल, रेशम कीट पालन कहते हैं एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, बताएं। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर दीजिएगा। राइट आंसर आपका यहां पर क्या है, सभी दोस्त बताएं। रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है, एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, बताएं। सवाल नंबर 23 आपके स्क्रीन पर यहां पर दिया है। जो लोग जा रहे हैं सेरीकल्चर पर, ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट है। ये भी सवाल पेपर में आया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर आपका यहां पर जो सी दिया है बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल, दृष्टि 2025 का संबंध किससे है, जनसंख्या के अस्थायीकरण से है, औद्योगिक विकास से है, खाद्य उत्पादन में वृद्धि से, ग्लोबी तापमान से। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताएं। चलिए क्वेश्चन नंबर यहां पर 24 का आंसर आप दे सकते हैं। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर यहां पर ए पर, जनसंख्या के अस्थायीकरण से, वो बिल्कुल राइट है। साथियों दृष्टि 2025 जो है, दृष्टि 2025 का उद्देश्य जो है भारत में जनसंख्या को नियंत्रित और स्थिर करना है ताकि संसाधनों का जो है संतुलित उपयोग हो सके। ठीक है, तो यहां पर जो लोग जा रहे हैं ए ऑप्शन पर वो बिल्कुल राइट है, जनसंख्या के अस्थायीकरण से। अगला सवाल, निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग जो है कौन सा है, 25 का आंसर दें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में पूछा गया है, छाप दीजिएगा आंसर आप लोग। चलिए आप लोग यहां पर आंसर दीजिएगा, प्राथमिक रंग जो है साथियों कौन कौन से होते हैं। चलिए तो याद कर लीजिएगा आप लोग, आर जी और आपका बी है, रेड हो गया, ग्रीन हो गया और आपका ब्लू हो गया। ठीक है, आर जी बी, यानी यहां पर आपका सही आंसर है लाल नीला हरा। ऑप्शन नंबर बी पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल यहां पर सही है, ध्यान रखें। अगला सवाल ये रहा, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर छापिएगा आप लोग। भारत के जो है प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, सही आंसर क्या भाई। जो लोग जा रहे हैं यहां पर डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, ए विकल्प जो आपका दिया है बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल ये रहा, आंसर दें फटाफट। राइडर कप किससे संबंधित है, बैडमिंटन से, हॉकी से, गोल्फ से, टेनिस से। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर दिया है, सभी प्यारे साथियों का आंसर आना चाहिए। राइडर कप का संबंध साथियों किससे है, यहां पर आप लोग आंसर कर सकते हैं। चलिएगा भाई, जो लोग जा रहे हैं यहां पर गोल्फ, ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई साथियों, राइडर कप जो है एक अंतरराष्ट्रीय गोल्फ प्रतियोगिता है जो यूरोप और अमेरिका के बीच खेली जाती है। ठीक है, ध्यान रखें। तो ये आपका किससे संबंधित है, राइडर कप, ये आपका गोल्फ से संबंधित है। सी ऑप्शन बिल्कुल यहां पर सही आंसर होगा। अगला सवाल ये रहा, आप लोग बताएं, इसका आंसर दें। मेक इन इंडिया का लोगो क्या है, बताएं। चीता है, शेर है, हाथी है, घोड़ा है। साथियों मेक इन इंडिया, ये साथियों उस समय जो है आप जानते हैं ये करंट अफेयर में पूछा गया था। ये सवाल जो है करंट अफेयर में पूछा गया था। ठीक है, तो पूछा जा सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। देखिए मेक इन इंडिया की बात करें साथियों, इसकी शुरुआत कब होती है, 2014 में इसकी शुरुआत होती है। इसका उद्देश्य क्या है साथियों, इसका उद्देश्य है औद्योगिक विकास करना। ठीक है, और इसका लोगो क्या था, शेर। क्या भाई, इसका लोगो जो था साथियों शेर था, ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है भाई, तो मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, 2014 में, याद रखें। अगला सवाल, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य नामित किए जाते हैं, बताएं। 29 नंबर के क्वेश्चन का यहां पर आंसर आप कर सकते हैं, पूछा गया सवाल है। 2, 10, 12 और आपका दिया है 15। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य नामित किए जाते हैं, सभी को पता है। ऑप्शन नंबर सी, 12 सदस्य को नामित किया जाता है। आपका सी ऑप्शन राइट है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, बताइए, पूछा गया प्रश्न है, फटाफट छापिएगा आप लोग आंसर। विश्व जनसंख्या दिवस जो है साथियों कब मनाया जाता है, यहां पर आप लोग आंसर दीजिएगा। चलिए, तो जो लोग जा रहे हैं यहां पर 11 जुलाई पर, ऑप्शन नंबर बी पर बिल्कुल राइट है। ध्यान रखें, विश्व जनसंख्या दिवस जो है साथियों 11 जुलाई को मनाया जाता है।
ताकि जनसंख्या वृद्धि के मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाई जा सके। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो बी ऑप्शन दिया है ये बिल्कुल सटीक और बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका। भाई एक बार सेशन को आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत मेहनत के साथ इस सारे क्वेश्चन को कंसाइज किया गया है जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। ठीक है, तो जो भी क्लासेस आएंगी आप लोग ज़रूर अटेंड करिएगा। यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे जो पिछले साल के जो है प्रश्न पत्र होंगे, जो पिछले वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो एक बार सभी साथी सेशन को लाइक कर दें। जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाएगी तब तक हम आपके साथ एक बेहतरीन कंटेंट के साथ इसी तरीके से बने रहेंगे। ठीक है, चलिए, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है बताएं। क्वेश्चन नंबर 31 का यहाँ पर आंसर आप कर सकते हैं, राइट आंसर बता सकते हैं। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? स्टीलर मील है, कॉस्मिक किलोमीटर है, गैलेक्टिक मीटर इकाई है, प्रकाश वर्ष है, बताएं। यहां पर जो लोग जा रहे हैं प्रकाश वर्ष पर जो भी साथी जा रहे हैं बिल्कुल यहां पर राइट है, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल देखें, ये रहा। पीलिया से दुष्प्रभावित होता है अग्नाशय, अमाशय, यकृत, छोटी आंत, बताएं। पीलिया से जो है साथियों क्या प्रभावित होता है? सवाल नंबर 32 का यहाँ पर आप लोग आंसर छाप दीजिएगा। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चलिए, तो पीलिया से साथियों यकृत प्रभावित होता है। क्या भाई? यकृत यानी लीवर। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो आपका दिया है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, देखिएगा। मदर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए। मदर इंडिया पुस्तक के राइटर कौन है? आप लोग यहाँ पर आंसर दे सकते हो, बताइएगा। मदर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा आप लोग बता सकते हैं। जो लोग जा रहे हैं कैथरीन मेयो द्वारा, वो बिल्कुल राइट है। ठीक है साथियों, कैथरीन मेयो जो है एक अमेरिकी इतिहासकार है। कौन? एक अमेरिकी इतिहासकार थी और इनके द्वारा जो है मदर इंडिया पुस्तक लिखी गई है। ए ऑप्शन राइट है। अगला सवाल, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? बताएं। सवाल नंबर 34 का आंसर छापिएगा। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को। ठीक है भाई, 1 जुलाई 2017 को भारत में जो है जीएसटी लागू हुआ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल, अस्पृश्यता का उन्मूलन, यहां पर आप लोग बताइएगा। अस्पृश्यता का उन्मूलन जो है किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद आपका दिया है 17। तो यहाँ पर आप देखेंगे साथियों सही का निशान भी लगा है। ठीक है, लेकिन आप लोग रट लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पूछा गया है पेपर में। अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद से संबंधित है? ये आपका जो है अनुच्छेद 17 से संबंधित है। और ये प्रश्न साथियों आपका यूपी बीएड 2025 में ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही आंसर है। ये देखिएगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 30 है, इसका आप लोग आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 36 है, इसका आंसर करिएगा। एनसीटीई किससे संबंधित है? इसमें भी देखिएगा साथियों टिक लगा है और ये भी सवाल आपका पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, 2025 में ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, जो चीजें मैं आपसे कह रहा हूं आप विश्वास करिएगा साथियों। ठीक है, ये सवाल जो है पेपर में पूछे गए हैं, हल्के मत लीजिएगा, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं। एनसीटीई किससे संबंधित है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये भी आप बता सकते हैं, क्योंकि फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लेता है एनसीटीई का। देखिए साथियों, एनसीटीई का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन जो है इसका फुल फॉर्म होता है। क्या भाई? याद रखें, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी स्थापना साथियों, एनसीटी की स्थापना 1993 में करी गई थी। ठीक है भाई, और ये किससे संबंधित है? शिक्षक शिक्षा से। ऑप्शन नंबर सी जो आपका दिया है बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एनसीटीई जो साथियों भारत में शिक्षक शिक्षा को जो है नियंत्रित और विकसित करने वाली संस्था है। ठीक है, अगला सवाल, माउंटबेटन योजना की घोषणा किस वर्ष की गई थी? बताएं। 37 का आंसर कर सकते हैं आप लोग। माउंटबेटन योजना की घोषणा किस वर्ष करी गई थी? 3 जून 1947 को। कब साथियों? 3 जून 1947 को जो है माउंटबेटन योजना की घोषणा करी गई थी। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया है बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है। अगला सवाल, प्रथम सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया था? बताइए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 38 का आंसर यहाँ पर आप लोग छाप दें। प्रथम सरस्वती सम्मान जो है साथियों किसे प्रदान किया गया था? 38 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो लोग जा रहे हैं हरिवंश राय बच्चन ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट है। प्रथम सरस्वती सम्मान साथियों हरिवंश राय बच्चन को प्रदान किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कब से दिया जा रहा है साथियों सरस्वती सम्मान? 1991 से। कब से? 1991 से। ठीक है,
चलिए अगला सवाल ये रहा और यहां पर आप लोग इसका आंसर बताएंगे। सेबी का पूरा नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर बताएं। और ये प्रश्न भी आपका 2025 में पूछा जा चुका है यूपी बीएड में, ठीक है। हल्के मत लीजिएगा इन सारे क्वेश्चन को, आंसर बताएं। सेबी का जो है फुल फॉर्म क्या होता है? और हालांकि आप देखेंगे यहाँ पर भाई टिक भी लगा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग बस, मेरा उद्देश्य ये है कि आप देखिए कि क्वेश्चन किस तरीके से पेपर में पूछे जाते हैं। यहाँ पर टिक लगा है, इससे परेशानी नहीं है, बस आप ये देखिए कि प्रश्न जो है पेपर में कैसे बनते हैं। देखिएगा, सेबी का जो साथियों फुल फॉर्म होता है वो होता है क्या? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये सेबी का जो है पूरा नाम है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। साथियों, सेबी जो है भारत का पूंजी बाजार नियामक है जो निवेशकों के हितों की रक्षा करता है और शेयर बाजार को जो है नियंत्रित करने का कार्य करता है, ठीक है। और इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई? इसकी स्थापना जो है लगभग 1988 में हुई थी, ठीक है। और मुख्यालय कहाँ पर स्थित है सेबी का? ये भी याद रखें, मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में जो है इसका मुख्यालय है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य शेयर बाजार नियंत्रण। अगला सवाल, प्रथम भारतीय जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला। ये प्रश्न साथियों आपका पूछा गया है 2019 में, बताएं। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर करें। राइट आंसर क्या है भाई? यहाँ पर सभी PYQ करवाए जाएंगे। यूपी हो गया आपका, बिहार हो गया, हिंदी का जो क्वेश्चन पूछा गया, टीचिंग एप्टीट्यूड का जो क्वेश्चन पूछा गया है, GK GS हो गया, साइंस हो गया, सारी चीज़ें कराई जाएंगी, परेशान नहीं होना आपको। चलिए, तो प्रथम जो है भारतीय जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला, तो उनका नाम क्या है आप लोग बताएं। चलिएगा, यहां पर सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर S राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल यहां पर देखें, उत्तर प्रदेश में 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितनी है? सवाल नंबर 71 दिया, आंसर बता सकते हैं आप लोग। उत्तर प्रदेश में 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर यहां पर आपसे पूछा है, तो 68.21%। कितना? 68.21% आपका सेकंड ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, भारत के समस्त राज्यों में जो है क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? बताइए। 42 का आप लोग यहां पर आंसर दीजिएगा, किस स्थान पर आपका आएगा भाई? यहां पर पूछा गया उत्तर प्रदेश, बताएं। क्षेत्रफल के आधार पर अगर आप देखेंगे साथियों, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे पहला राज्य कौन सा जो सबसे बड़ा है? वो है आपका राजस्थान, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपका आता है मध्य प्रदेश यानी MP। तीसरे नंबर पर आता है आपका साथियों महाराष्ट्र। चौथे नंबर पर आपका आता है उत्तर प्रदेश यानी UP, ठीक है। तो यहां पर जो लोग डी ऑप्शन पर गए हैं बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला सवाल, किस वर्ष भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना हुई? बताएं। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर छाप दीजिएगा यहाँ पर फटाफट, और लाइक की संख्या बढ़ाते हुए चलिएगा साथियों। जो लोग चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, हेल्प आपको यहाँ से ज़रूर मिलेगी। बिल्कुल फ्री में आपको कंटेंट दिया जा रहा है BEd एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना साथियों 1975 में हुई। कब? 1975 में। आपका ए विकल्प जो दिया है बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। और भारतेंदु नाट्य अकादमी साथियों उत्तर प्रदेश में स्थित एक प्रमुख नाट्य संस्थान है जो रंगमंच कला को जो है बढ़ावा देता है, ठीक है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस स्थान को जो है सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बताएं। चलिए, इमदाद खानी घराना के रूप में किसे जाना जाता है भाई? इटावा। ऑप्शन नंबर सी जो दिया है बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस जिले में जो है मार मृदा पाई जाती है? 45 का आंसर बताएं। चलिए साथियों, देखेंगे आप लोग, ये जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर झांसी पर वो बिल्कुल राइट है, ठीक है। साथियों, मार मृदा जो है, ध्यान रखिएगा, मार मृदा जो है साथियों काली मिट्टी का एक प्रकार है। क्या भाई? काली मिट्टी का जो एक प्रकार है जो बुंदेलखंड क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। यह साथियों कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखें, ये मार मृदा जो है साथियों काली मिट्टी का एक जो है प्रकार होता है। और काली मिट्टी को एक नाम से और जानते हैं जिसका नाम है रेगुर मृदा। ये भी सवाल पूछा गया है, ठीक है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसका जन्म जो है आगरा में हुआ था? बताइए। 46 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताएं। चलिए साथियों, आप जानते होंगे यहाँ पर सही आंसर क्या है आपका। जो लोग जा रहे हैं गालिब पर, ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल राइट है।
इनका जन्म साथियों, गालिब का जन्म जो हुआ था 1797 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? आगरा में हुआ था, ठीक है। और ये एक उर्दू शायर थे, आप जानते होंगे, उर्दू शायर, ठीक है। गालिब की लाइनें बहुत फेमस है, आप जानते होंगे भाई। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस नगर में जो है राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? 47 नंबर के क्वेश्चन का आंसर बताएं। राजकीय ललित कला अकादमी जो है कहाँ पर स्थित है? लखनऊ, वाराणसी, मथुरा, इलाहाबाद। 47 का सही आंसर क्या है? जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर भाई ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट है, लखनऊ। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल ये रहा, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2024 में ये सवाल साथियों पूछा जा चुका है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 48 का सभी लोग यहाँ पर आंसर छापिएगा। एक सिंगल क्वेश्चन साथियों ऐसा नहीं लिया गया जो पेपर में नहीं पूछा गया हो, सारे प्रश्न जो है पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो साथियों जो आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस है ये प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, 7 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है साथियों? 7 अप्रैल 1948 को जो है WHO की स्थापना हुई थी। किसकी? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना साथियों 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसीलिए जो है 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल राइट है। निम्नलिखित में से कौन जो है उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? बताएं। क्वेश्चन नंबर 49 दिया है, यहां पर सभी साथियों का आंसर आना चाहिए, फटाफट छापते हुए चले आप लोग। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? सही उत्तर क्या है भाई? सुचेता कृपलानी। कौन? सुचेता कृपलानी। आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो है मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है? बताएं। सवाल नंबर 50 का यहां पर आंसर बताएं आप लोग। मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन जो है साथियों कहां पर किया जाता है? चलिएगा, यहां पर जो लोग जा रहे हैं भाई ऑप्शन नंबर सी गोवर्धन पर, वो बिल्कुल राइट है, ठीक है। साथियों मुड़िया पूर्णिमा मेला जो है गोवर्धन यानी मथुरा में जो है आयोजित किया जाता है। इसमें लाखों श्रद्धालु जो है गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हैं, ठीक है। तो भाई कहां पर होता है ये आपका? मथुरा में, मथुरा के गोवर्धन में। ऑप्शन नंबर सी जो दिया है बिल्कुल सही आंसर है। तो दोस्तों यहाँ पर इस क्लास में हमने 50 प्रश्नों को कवर किया जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। अभी और सारे क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे, PYQs करवाए जाएंगे जो पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो जितनी क्लासेस यूट्यूब पर अपलोड होंगी आप लोग करते हुए चलिएगा, ठीक। जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। इंस्टाग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है साथियों। टेलीग्राम से अगर आप जुड़ जाते हैं तो वहाँ पर आपको व्हाट्सएप का ग्रुप भी देखने को मिल जाएगा, शेयर कर दिया जाएगा, और इंस्टाग्राम का भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पे आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पर हमसे आप जो भी आपका डाउट होता है, जो भी आपका क्वेश्चन होता है पूछ सकते हैं, जवाब वहाँ पर दे दिया जाता है, ठीक। तो ये क्लास आपको कैसी लगी? क्या PYQs करवाए जाएँ अच्छे तरीके से और वीडियोस लाई जाएँ? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक की संख्या जितनी होगी इस क्लास में उसी हिसाब से जो है अगला क्लास शेड्यूल किया जाएगा, ठीक है साथियों। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, मेहनत के साथ आप लोग तैयारी में लगे रहें। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।